राधे राधे जी, कैसे हैं आप। ऐसे ही अच्छे अच्छे कथा और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा और भजन पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने आई हूँ, सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह कथा जरूर सुने। यह जो कथा मैं बता रही हूँ, यह कथा अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुनते हैं तो हमारे पितरों की, हमारे जो वंश के पित्र हैं, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य में यह कथा है। भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्णक नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु उसने न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न कोई देवताओं का उसने कभी पूजन भी नहीं किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों तथा बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में सोते हुए ब्राह्मण को काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर जो करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न के बारे में बताया, स्वप्न के बारे में बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसको उस धन के स्थान का ठीक ठीक पता तो नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उस स्थान का ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ पर आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ पे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बताओ। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र,
मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा से निर्वैसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्प शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण किया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस स्थान का उपयोग किया और धर्मशाला, अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। यह कथा आपको कहीं पर भी उपयोगी लगे तो अपने जानने वाले में, बंधुओं में, बांधवों में, बहनों में, मित्रों में जरूर शेयर करें। तो प्रेम से बोले राधे राधे।